फयाज भाई मेरे साथ मसला है कि उसका कोई हल बताना। दरअसल ये मसला है कि हाँ नाजिम भाई, मेरी नज़र में एक बंदा है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आम का दरख्त है, वहाँ एक बंदा आपको मिलेगा, बहुत अल्लाह वाला है। उसके पास जाओ, उसके पास आपकी परेशानी का हल मौजूद होगा। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ, देखता हूँ उसको। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, मैं आपके पास एक खास काम से आया हूँ। मेरे साथ एक बड़ा मसला है बाबा जी। मुझे गुनाहों में से ना बहुत लज्जत आती है, मैं गुनाहों को छोड़ नहीं सकता। आप कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं गुनाह भी करूं और अल्लाह के अजाब से बच भी जाऊं। हाँ बेटा, 6 तरीके हैं मेरे पास। आप उनमें से कोई भी तरीका करोगे ना तो आप गुनाह भी करते रहोगे और अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। बाबा जी कौन से तरीके, मुझे भी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बेटा, तो पहला तरीका ये है कि आप जब गुनाह करते हो ना तो आप ये सोचते हो कि मुझे कोई छोटा बच्चा भी ना देखे। तो आप ऐसा करो, अल्लाह की नज़रों से दूर चले जाओ, ऐसी जगह जाके गुनाह करो जहाँ पे अल्लाह आपको ना देखे। फिर अल्लाह से आप कह देना कि ए परवरदिगार, तूने तो मुझे देखा ही नहीं, फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है। कयामत के दिन अल्लाह से कह देना। बाबा जी ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ अल्लाह से मैं छुप के गुनाह कर सकूं। आप मुझे कोई दूसरा तरीका बताओ। हाँ बेटा ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि पहले आप मुझे ये बताओ कि आप रिज्क किसका खाते हो। बाबा जी अल्लाह का। तो बेटा ऐसे करो, आज से अल्लाह का रिज्क खाना छोड़ दो, फिर चाहे किसी का रिज्क खा लो, लेकिन जो चीज अल्लाह ने खल्की ना, अल्लाह का रिज्क खाना छोड़ दो। फिर क़यामत के दिन अल्लाह से कह देना कि ए अल्लाह पाक, मैंने तो तेरा रिज्क ही नहीं खाया, फिर मुझे सजा किस बात की मिल रही है। बाबा जी मैं जौन सी भी चीज खाऊं सब तो अल्लाह की दी हुई है ना, जैसे कि पानी, रोटी, फ्रूट्स। बाबा जी मुझे तीसरा तरीका कोई बताओ। बेटा तीसरा तरीका भी है मेरे पास। जब मलकुल मौत तुम्हारे पास आए ना तुम्हारा रूह कब्ज करने, तो उसे कह देना कि मुझे कुछ वक्त की मोहलत दो, ताकि जो मैंने गुनाह किए मैं उनकी तौबा कर लूं, इस्तगफार पढ़ लूं, और उसके बाद तौबा कर लेना, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। बाबा जी ये कैसी बात करते हो आप? जब मलकुल मौत आता है ना, एक लम्हे की भी तकलीफ मुताखिर नहीं करता, और वो मुझे कैसे माफी मांगने की इजाजत देगा? मुझे कोई और तरीका बताओ बाबा जी। और भी कई तरीके हैं मेरे पास। जब तुम्हारी रूह कब्ज हो जाए, तुम्हें मौत आ जाए, तुम्हें घर वाले कब्र में दफन करके आए ना, जब मुनकर नकीर तुमसे सवाल पूछने आए तो उनसे कह देना, खबरदार, तुम्हें किसने इजाजत दी है मेरी कब्र में आदर आने की? तुम्हें किसने इजाजत दी है मुझसे सवाल करने की? उनसे लड़ना, झगड़ना उनसे। बाबा जी मेरी क्या मजाल कि मैं मुनकर नकीर को कब्र में आने से किससे रोक सकता हूँ? मेरी क्या हैसियत? बाबा जी मुझे कोई और तरीका बताओ। हाँ बेटा, एक और तरीका है मेरे पास। जब कयामत के दिन तेरे हाथ में नामा अमाल दिया जाए ना, जब तुझे पता चले कि तेरी नेकियां कम और तेरे गुनाह ज्यादा है, जब अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म करे कि ले जाओ इसे और जहन्नुम में डाल दो, तो उस वक्त फरिश्तों को कहना, मुझे हाथ मत लगाना, डोंट टच मी। तुम कौन होते हो मुझे हाथ लगाने वाले? लड़ना, झगड़ना उनसे। अरे बाबा जी मेरी क्या औकात, फरिश्तों से लड़ूं, झगड़ूं और उनको बोलूं मुझे हाथ मत लगाना? मेरी क्या हैसियत? जब उस रब के सामने तेरी हैसियत ही कोई नहीं, फिर उसकी नाफरमानी करके अपने आप को जहन्नुम की आग का ईंधन क्यों बनाना चाहता है? जब उसकी नजरों से दूर नहीं हो सकता, उसका रिज्क खाना नहीं छोड़ सकता, मलकुल मौत से इजाजत ले नहीं सकता, कब्र में अंदर आने से मुनकर नकीर को नहीं रोक सकता, कयामत के दिन फरिश्तों से लड़ झगड़ नहीं सकता, जब तेरे बस में कुछ नहीं है, तू बेबस है, तेरी हैसियत कुछ नहीं है, फिर उस रब की नाफरमानी करता क्यों है? बाबा जी आज के बाद मैं सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा।